नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा रही। ये खबर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव की। यहाँ पर 12 अगस्त को चुनाव हुआ था और नतीजे 13 अगस्त को आए। भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराकर सेक्रेटरी का पद जीत लिया। ये चुनाव सिर्फ एक क्लब का नहीं था, बल्कि इसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे। अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे भाजपा के दिग्गज बालियान के साथ, जबकि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस नेता रूडी के पक्ष में दिखे। लोग इसे गुजरात लॉबी के कमजोर होने की शुरुआत बता रहे हैं। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में इसे 1947 में बनाया गया था, जब भारत आजाद हुआ। शुरू में यह संविधान बनाने वाले लोगों के लिए था, जहां वो मिलकर बातें करें। अब ये मौजूदा और पूर्व सांसदों का क्लब है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम, कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, बिलियर्डर्स रूम और सैलून जैसी सुविधाएं हैं। लोकसभा स्पीकर इसका अध्यक्ष होता है, लेकिन असली काम सेक्रेटरी चलाता है। ये क्लब राजनीति का केंद्र है, जहां सांसद मिलते हैं, विचार साझा करते हैं और रिश्ते बनाते हैं। चुनाव हर कुछ सालों में होता है, लेकिन इस बार इतना जोरदार था कि अमित शाह से लेकर सोनिया गांधी तक वोट डालने आए। कुल 1295 सदस्य थे, जिनमें से 707 ने वोट डाला। ये बहुत ज्यादा टर्नआउट था, यानी लोग इसमें रुचि ले रहे थे। चुनाव में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी कल्चरल, ट्रेजरर और 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुने जाते हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की थी। वही चुनावी लड़ाई में एक तरफ राजीव प्रताप रूडी थे, वो बिहार के सारण से भाजपा के सांसद हैं, पेशे से पायलट हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। रूडी 1999 से इस क्लब के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने क्लब को पुराना और जीर्ण शीर्ण से हालत से निकालकर आधुनिक बनाया, नई सुविधाएं जोड़ी। लोग कहते हैं कि उनके कारण क्लब अब चमकदार और उपयोगी हो गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत लंबे समय से हैं। रूडी ठाकुर समुदाय से हैं और बिहार की राजनीति में मजबूत हैं। वो लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को हरा चुके हैं। दूसरी तरफ संजीव बालियान थे, वो भी भाजपा के हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बालियान जाट समुदाय से हैं और पश्चिमी यूपी में मजबूत आधार रखते हैं। वो कहते थे कि क्लब अब सांसदों के बजाय आईएएस, आईपीएस और बिजनेसमैन का हो गया है। बदलाव चाहिए, क्लब को फिर से सांसदों के लिए बनाना है। बालियान को अमित शाह, जेपी नड्डा और निशिकांत दुबे जैसे नेताओं का समर्थन था। दुबे ने तो खुलकर कहा कि बालियान जीतेंगे, क्योंकि क्लब को वापस सांसदों के हाथ में लाना है। वहीं ये चुनाव बीजेपी बनाम बीजेपी था, लेकिन इसमें जाति का एंगल भी आ गया। रूडी ठाकुर थे, बालियान जाट। कुछ लोग इसे दिल्ली बनाम यूपी बिहार की लड़ाई कह रहे थे। चुनाव की तैयारी महीनों से चल रही थी। दोनों उम्मीदवारों ने जोरदार कैंपेन किया। रूडी ने कहा कि उन्होंने क्लब को बेहतर बनाया, नई सुविधाएं जोड़ी। बालियान ने कहा कि क्लब अब कॉमर्शियल हो गया, सांसदों को फायदा नहीं मिल रहा है। वो बदलाव की बात करते थे। वहीं समर्थन की बात करें तो बालियान के साथ भाजपा का टॉप लीडरशिप था। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू जैसे मंत्री वोट डालने आए। कुछ गवर्नर भी थे। लोग कहते हैं कि ये गुजरात लॉबी का प्रभाव था, क्योंकि शाह गुजरात से हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि बालियान की वजह से क्लब फिर से चर्चा में आया, और उन्होंने ये भी कहा कि 2005 और 2010 में जब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल रूडी के खिलाफ लड़े थे, तो सोनिया गांधी वोट नहीं डालने आई थी, लेकिन अब आई। बता दें कि रूडी के साथ विपक्ष था। कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता उनके पक्ष में थे। कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष नहीं चाहता था कि शाह का उम्मीदवार जीते। राहुल गांधी का रूडी से हाथ मिलाने का वीडियो भी वायरल हुआ, जो पुराना था लेकिन अब चर्चा में आया। रूडी को ठाकुर और बिहार यूपी के सांसदों का समर्थन मिला। कुछ एनडीए पार्टियों के सदस्य भी उनके साथ थे। बता दें कि चुनाव 12 अगस्त को हुआ। वोटिंग दिन भर चली। रात को 26 राउंड की काउंटिंग हुई। पोस्टल बैलेट भी थे। लोग एक्स पर लाइव अपडेट दे रहे थे। एक यूजर ने कहा कि रूडी की जीत तय हो गई, क्योंकि उनके साथ विपक्ष था। आपको बता दें कि 13 अगस्त की सुबह नतीजे आए। रूडी को 391 वोट मिले, जबकि बालियान को 291 मिले। मार्जिन लगभग 100 वोटों का था। कुल 707 वोट पड़े। रूडी की पैनल से ज्यादा सदस्य भी जीते, जैसे प्रदीप गांधी, नवीन जिंदल, दीपेंद्र हुड्डा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, राजीव शुक्ला सेक्रेटरी कल्चर, तिरुचि शिवा और ट्रेजरर जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध चुने गए। वहीं रूडी ने जीत के बाद कहा कि ये सभी सांसदों की जीत है, पिछले 20 सालों की मेहनत का नतीजा है। बालियान ने कहा कि क्लब की गरिमा बनी रहे। चुनाव से क्लब फिर से चर्चा में आया।
वहीं ये चुनाव छोटा लगता है लेकिन बड़ा संदेश देता है। लोग कहते हैं कि ये गुजरात लॉबी के पतन की शुरुआत है। अमित शाह गुजरात से हैं, उनकी पसंद का उम्मीदवार हारा। वहीं रूडी बिहार से हैं, बालियान यूपी से। दोनों उम्मीदवार बीजेपी के थे लेकिन समर्थन अलग अलग। विपक्ष ने रूडी को सपोर्ट किया जिससे बीजेपी की इंटरनल फाइट में विपक्ष फायदा उठा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के लिए सबक है। निशिकांत दुबे ने बालियान की तारीफ की लेकिन रूडी को भी बधाई दी। ये जीत रूडी के लिए बड़ी है, वो क्लब को और बेहतर बनाएंगे लेकिन बीजेपी के लिए चिंता है। क्या इंटरनल फाइट बढ़ेगी? क्या गुजरात लॉबी कमजोर होगी? बिहार चुनाव 2025 में इसका असर पड़ेगा? लोग कहते हैं कि ये शुरुआत है, क्लब अब ज्यादा सक्रिय होगा जो सांसदों के लिए बेहतर होगा। दरअसल भाजपा के दो बड़े नेता यानी राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच कांटे की टक्कर थी। राजनीतिक पंडित इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में सत्ता बदलने की बात कह रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में हवा नहीं है, मगर मंगलवार को जब वोटिंग शुरू हुई तो देखते ही देखते खेल बदल गया। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को वोटिंग के दौरान भाजपा सदस्यों का ज्यादातर वोट संजीव बालियान के पक्ष में ही जा रहा था, मगर अचानक विपक्षी खेमे ने राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वोटिंग करना शुरू कर दिया। खेल यही बदल गया और रूडी चुनाव जीत गए, जिससे गुजरात लॉबी को तगड़ा झटका लगा। ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात लॉबी की पतन की शुरुआत यहां से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस चुनाव हार से गुजरात लॉबी क्या सबक लेती है। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।